हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 15 अप्रैल और दिन है सोमवार का, और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के थोड़े बहुत काम भी हमारे हो चुके हैं। चाय नाश्ता हो चुका है और सभी लोग चले गए हैं खेत पर गेहूं की कटाई के लिए। और इधर अभी आरोही नहीं उठी थी, तो अब आरोही भी उठ चुकी है, क्योंकि आरोही को मैंने आज जल्दी से उठा दिया है। और आरोही के पापा जो है ना कि खेत से होकर आ चुके थे, क्योंकि आज इनको थोड़ा सा जल्दी जाना है दुकान पर। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, काफ़ी टाइम के ये गए थे। तो इन्होंने कहा कि जल्दी से गेहूं की कटाई करके और वापस आ जाएंगे। और अंधेरे में जितने ही ज़्यादा अंधेरे में काम करो गेहूं की कटाई के, तो ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी जल्दी भी होते हैं। और जितनी ही देरी में जाओगे तो धूप भी हो जाती है और थोड़े से काम भी करने ये बाहर के मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि जब हम गेहूं की कटाई करते हैं बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और वो सारी धूल मिट्टी शरीर पर बैठ जाती है, कभी कभी तो अंदर भी चली जाती है। तो अगर कपड़ा वपड़ा ना बांधो मुंह में, हमारी ननद जी भी जब भी जाती हैं गेहूं की कटाई के लिए, तो अच्छे से पूरे मुंह में कपड़ा अच्छे से बांध लेती हैं। तो उससे जो है ना कि जो भी धूल मिट्टी निकलती है वो अंदर नहीं जाती है, मुंह के अंदर नहीं जाती है। और यहाँ पर मैंने अब चढ़ा दिया है खाना। तो थोड़ी सी पालक भी थी, ज़्यादा नहीं थी। वैसे ज़्यादा होती तो दाल के साथ में अच्छी बन जाती, जो कि उड़द के दाल में जो पालक वाली दाल बनती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है। लेकिन दाल जो है ना कि थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो दाल नहीं बनाएंगे, भुंजिया वाली बना लेते हैं। तो पालक मैंने बनाई है भुंजिया वाली। और इधर और एक सब्जी बनाएंगे, जो कि शिमला मिर्च टमाटर सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं, आलू भी डालेंगे, मिक्स वाली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले पालक बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ही थी, तो मैंने कहा चलो पहले पालक को ही बना लेते हैं और परोस कर फिर रख देंगे। तो यहाँ पर बस अब छौंका लगा देते हैं। पहले मैंने उबलने के लिए रख दी थी, पानी यानी नहीं निकाला है, बस थोड़ा सा ही पानी मैंने इसमें डाला था और अच्छे से उबल चुकी है। अब बस छौंका लगा देते हैं। और आरोही के पापा इधर जो है दाढ़ी अपनी बना रहे हैं छत पर ही, और ये आज थोड़ा सा जल्दी से जाएंगे दुकान पर। और इधर मैंने पालक में छौंका लगा दिया है। अब जो है ना कि दूसरी सब्जी जो हम बनाएंगे वो छौंक देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और टमाटर सभी चीज़ें कट कर ली हैं। बस पहले मैंने डाला है लहसुन और फिर प्याज, सभी चीज़ें डाल देंगे। अब हल्दी मिर्च भी डाल देंगे, फिर डालेंगे टमाटर। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि इन दिनों में नवरात्र के दिन चल रहे हैं और आपके यहाँ लहसुन प्याज खाया जाता है। लहसुन प्याज नवरात्र के दिनों में नहीं खाया जाता है। तो जी दीदी, हमें पता तो था, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं इसके बारे में जानकारी है कि लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सभी लोग जो है ना कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। कभी कभी जब नहीं होता है तब बना लेते हैं, लेकिन सभी लोग जो है ना कि बोलने लगते हैं कि लहसुन प्याज डाल लो। तो फिर जो है ना कि अपने इच्छा की कुछ भी चीज़ें बनाओ, फिर किसी को पसंद ना आए फिर अच्छा नहीं लगता है। और तो जिसकी इच्छा होती है वो खा लेता है, और जिसकी इच्छा नहीं होती है नवरात्र के दिनों में खाने की, जो लहसुन प्याज जो है ना कि कई लोग मनाते हैं कि नहीं खाएंगे, तो वो लोग नहीं खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर सभी लोग खा लेते हैं। लेकिन हम जब व्रत रखते हैं तो उस दिन जो है ना कि कभी कभी हम नहीं डालते हैं लहसुन प्याज। वैसे तो सभी लोग खा लेते हैं, तो रोज़ ही हम लहसुन प्याज सब्जी में डालते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे और उसके बाद में डाल दिए हैं टमाटर। और तब तक मैंने कहा कि जो शिमला मिर्च रखे हैं वो काट लेते हैं। तो बाद में मैंने डाल दिए हैं शिमला मिर्च। आज पहले मैंने फ्राई नहीं किए हैं, बस साथ में ही डाल दिए हैं। मसाले सारे भूनने के बाद में बस शिमला मिर्च डाल दिए हैं। और अब डाल देते हैं आलू। तो यही होता है आलू की सब्ज़ी में, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी लेकर आओ लेकिन आलू की सब्ज़ी ज़रूर ही पड़ेगी। और वैसे जिन लोगों के यहाँ कम लोग होते हैं, छोटा परिवार होता है, वो लोग खाली शिमला मिर्च हो टमाटर हो इनसे भी काम चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना कि बड़ा परिवार है, हम लोग साथ में ही रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना कि अलग अलग नहीं बन पाती हैं। तो आलू ज़रूर ही डालते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा सब्जी भी हो जाती है और सभी के लिए आराम से हो जाती है। और साथ में हम सब्जी जो है ना कि दोपहरी के लिए भी बना लेते हैं, क्योंकि दोपहरी में चूल्हा जलाना ना पड़े। रोटियां कम पड़ जाती हैं तो दोपहरी में गैस पर ही सेंक लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा लगती है दोपहरी में, खाना दोपहरी का नहीं बन पाता है।
और जब जो है ना कि अभी तो गैस ही हमारी है, जब गैस नहीं होगी तब तो मजबूरी बन जाएगी, लेकिन अभी हम लोग गैस पर ही दोपहरी का खाना बना लेते हैं। और इतने टाइम भी यहाँ पर बहुत तेज़ हवा लग रही है, तो इधर हम लोग भी सेंकने लगे हैं रोटियाँ, हम और हमारी नदत जी हमारी खेत से आ गई थी। काफ़ी टाइम हो चुका था और आज हल्के से बादल भी छाए हैं। तो आज हम सारी रोटियां पतली वाली ही सेकेंगे। वैसे सब्जी के साथ में तो मोटी भी रोटी चल जाएगी, लेकिन जो है ना कि पतली रोटी जब कोई होता है दूसरा बेलने वाला तो जल्दी से सिक जाती है। वैसे अकेले थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है पतली वाली रोटियां बनाने में, और जो मोटी रोटी है वो थोड़ी सी जल्दी बन जाती है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आटा लेकर हम बनाते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाती हैं। और खाली रोटियां सेको तो काफ़ी आटा भी लगाना हो जाता है। काफ़ी आटा हमारे यहाँ लगता है दोपहरी के लिए भी और इतने टाइम के लिए भी, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लगा लेते हैं। और खाना हमारा बन चुका है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, बस अब बर्तन धुलने बाकी हैं, तो बस अब बर्तन धुल लेते हैं। और बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो बस यहाँ पर कढ़ाई मैंने शायद मांज कर रख दी है, क्योंकि कढ़ाई को आज मैंने पहले ही मांजा है। कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल जाती है और आज तो 2 सब्जियाँ बनाई थी तो पूरी तरह से कढ़ाई हमारी जल चुकी थी, तो मैंने कढ़ाई शायद पहले ही मांज कर रख दी है। और अब ये हल्के हल्के वाले बर्तन रह गए हैं, इनको भी मांज कर रख देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आरोही का जो है ना कि बाल कटवा दिए हैं, घुटवा दिए हैं, तो उसमें आप अब नारियल का तेल लगाया करो तो उससे आरोही के बाल अच्छे से जमेंगे। तो जी दीदी, वैसे तो हम सरसों का तेल लगाते हैं, लेकिन आप बोलती हो तो ज़रूर हम नारियल का तेल लगाएंगे, क्योंकि इसके जो बाल हैं बहुत ही पतले पतले हैं। जैसे हमारे बाल हैं पतले, एकदम से पतले हैं और बहुत ही कम है, उसी तरीके से आरोही के भी बाल हैं। तो जो है ना कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आरोही के अच्छे से बाल जमे, तो जो भी चीज़ें जो है ना कि नुकसान ना करें वो चीज़ें हम लगाएंगे। तो किसी दिन हम मंगवा लेंगे, तब हम नारियल का तेल ही लगाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आरोही के सर में एक कपड़ा बांध दिया करो जिससे आरोही के बाल अच्छे से जमे। तो जी दीदी ज़रूर। तो अभी जो है ना कि आरोही टोपी लगा लेती है, आप सभी ने शायद देखा है, टोपी लगा लेती है तो उससे धूप भी नहीं लगती है और जो है ना कि सर भी थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, क्योंकि आरोही थोड़ी सी बड़ी लगने लगी है। तो जब बच्चों के बाल घुट जाते हैं तब वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना कि आरोही जो है ना कि आरब से थोड़ा सा जो है ना कि सही लगती है। आरब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जब से घोटा हुआ है। और हमारी नदत जी भी यही बात बोलती हैं कि आरोही जो है ना कि घोटा हो गया है, फिर भी जो है ना कि मुँह अच्छा लगता है थोड़ा दिखने में। और इधर फिर हम आ चुके थे छत पर, यहाँ की करेंगे साफ़ सफाई, जो कि साफ़ सफाई तो कर दी है, झाड़ू मैंने लगा दिया है अच्छे से। बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। किसी किसी दिन तो हम नहीं करते हैं पुताई, क्योंकि रोज़ नहीं कर पाते हैं। आग जो है ना कि जिस दिन भी थोड़ी आग होती है उस दिन हम चूल्हे में ही बढ़ा देते हैं और कुछ इधर साइड से चूल्हे के लगा देते हैं, तो आग इधर उधर नहीं फैलती है। और रोज़ हवा भी तेज़ नहीं चलती है, लेकिन किसी किसी दिन हवा बहुत तेज़ चलती है। आज भी हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने कहा चलो आग जो भी है वो बरोसी में करके और यहाँ पर पुताई कर देते हैं, नहीं तो राख फिर पूरी छत पर हो जाएगी। और आग जब होती है तब इधर उधर आग होने का डर रहता है। छप्पर भी रखा है हमारे, जो जहाँ पर किचन है वहाँ पर छप्पर भी रखा है और यहाँ पर भी छप्पर रखा है, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से कर दी थी साफ़ सफाई। और इधर फिर हम आ चुके हैं बगिया को कपड़े लेकर। जो भी कपड़े इकट्ठा हो गए थे वो सारे कपड़े लेकर आए हैं, तो मैंने कहा पहले ये वाले कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि आरोही के तो नहीं है शायद कपड़े, आरोही के पापा के ही हैं इतने सारे कपड़े इकट्ठा की कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो इनके पहले कपड़े धुल देते हैं। और कपड़े धुलने में तो आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहीं पर चले आते हैं। अगर घर में हम खींच भी लेते हैं कपड़े फिर भी धुलने के लिए यहीं पर आते हैं, या फिर सरकारी वाले नल पर धुल लेते हैं या फिर यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर कोई होता है तो वहाँ पर नहीं रुकते हैं, अकेले अगर जो है ना कि कोई हो ना तो अकेले वहाँ पर धुल लेते हैं, वैसे हम नहीं धुलते हैं। तो मैंने कहा चलो बगिया में ही धुल लेते हैं। और अभी आज मैंने भी नहाया नहीं है, क्योंकि आज कुछ दिक्कत की वजह से मैंने सुबह सुबह नहीं नहाया है, तो मैंने कहा चलो बाद में नहा लेंगे। और अभी पहले मैंने कहा कपड़े धुल कर डाल देते हैं, उसके बाद में ही फिर नहाएंगे।
और एक हमारी दीदी हैं हीना खान, वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और अगर आप सभी के नाम लेने में थोड़ी सी अगर गलती हो जाती हो तो आप सभी से पहले से ही हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मैंने एक दीदी जी का नाम लिया भी था, लेकिन जो नाम कुछ कठिन नाम होते हैं तो उनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप सभी से फिर से हम माफ़ी चाहेंगे। और इधर मैंने कपड़े सारे धुल लिए थे, अब बस यहाँ पर फैला देते हैं। और आज अच्छे से धूप नहीं निकली है, बादल छाए हैं। तो अभी तो फिर भी बादल छाए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद कपड़े तो हमारे सूख गए थे, लेकिन फिर थोड़ी सी बारिश भी हुई थी आज। ज़्यादा नहीं बारिश हुई थी, बस हल्की सी बारिश हुई थी। तो हम लोग तो डर ही गए थे कि कहीं तेज़ ना बारिश होने लगे, क्योंकि अभी सारे गेहूँ हम लोगों के खेत पर ही पड़े हैं। किसी किसी लोगों के गेहूं की खंदाई हो गई है, तो उन लोगों के तो गेहूं घर पर आ चुके हैं, लेकिन अभी फिर भी भूसा उसा पड़ा है। और हमारे तो पूरे खेतों में गेहूं अभी पड़े हैं, अभी तो कट भी नहीं पाए हैं अच्छे से। तो जब कट जाएंगे उसके बाद में ही खंदाई होगी। और वहाँ के सारे काम हमारे हो चुके थे, घर के जो है ना कि बर्तन वर्तन भी धुल दिए हैं और कपड़े वपड़े भी धुल चुके हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी सी पुताई कर देते हैं, क्योंकि आज हमारी जेठानी दीदी आने वाली हैं, तो थोड़ी सी यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। और घर में हम करेंगे कल या परसों साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि कल तो जो है ना कि अष्टमी है, तो हो सकता है कल भी हम पुताई कर सकते हैं, नहीं तो फिर परसों करेंगे, क्योंकि व्रत वाले दिन थोड़े से काम करना मुश्किल हो जाता है जो लिपाई पुताई के होते हैं। तो आज ही मैंने कहा चलो यहाँ पर पुताई कर देते हैं, और अभी सूख भी जाएगी पुताई, उसके बाद में हम लिपाई भी करेंगे और फिर हम नहाएंगे। तो पुताई करने के बाद में ही नहाया था। और यहाँ पर हमारी खड़ी हैं बड़ी अम्मा, जो कि बूढ़ी वाली बड़ी अम्मा। तो यहाँ पर हमसे कुछ बातें आते कर रही थी, क्योंकि जो ये बूढ़ी वाली बड़ी अम्मा हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही आदत भी इनकी अच्छी है। तो जब भी हम अकेले कुछ काम करते हैं तो है ना कि बड़ी अम्मा ये आ जाती हैं, अच्छा लगता है, बातें आते करने लगती हैं। और यहाँ की मैंने कर दी है पुताई, अब बस नहा लेते हैं, उसके बाद में कपड़े वपड़े धुल देंगे जो भी बाद के कपड़े होंगे। और इधर अब होने लगी है बारिश, बूंदें पड़ने लगी हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जल्दी जल्दी से बस उतार लिए हैं और कपड़े पकड़े हुए ही यहाँ पर हम खड़े थे। बूंदें पड़ रही हैं हल्की सी, ज़्यादा नहीं बूंदें पड़ी थी, बस हल्की सी ही बूंदें पड़ी थी, जो है ना कि ज़मीन एक बार जो है ना कि थोड़ी सी हल्की सी भीग गई थी। तो कपड़े हम फिर उतार कर ले गए थे घर पर, और जो मोटे कपड़े थे वो सूख भी नहीं पाए थे। और फिर जब दोबारा से धूप निकली थी तब मैंने सारे कपड़े फिर से फैलाए थे। और आज मैंने लगाई है चोटी, जो कि आप सभी को यहाँ पर दिखा रहे थे, क्योंकि हमारे बाल जो है ना कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो कभी कभी शौक़ होती है, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं, जिन चीज़ों की कमी होती है, उन चीज़ों की कभी कभी तो मन होता है कि हमारे भी इतने लंबे लंबे बाल हों, ये चीज़ हमारे पास भी हो। तो यहाँ पर आज मैंने कहा चलो चोटी लगा ही लेते हैं। ये काफ़ी दिनों की चोटी हमारे पास रखी है, तो आज हमारी ननद जी ने ये चोटी हमारे लगाई है। तो आप सभी कमेंट में बताना कि कैसी लग रही है। वैसे ननद जी तो हमारी बोल रही थी कि बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन आज पहली बार लगाई थी तो अच्छे से नहीं लग पाई थी। अब की बार जब भी हम लगाएंगे तो थोड़ी सी ऊपर से लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगी। और वैसे भी हम लोगों ने कभी चोटी लगाई नहीं है, तो लगाने का इतना ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है। तो एक दो बार हम लोग लगाएंगे तो लगाना आ जाएगा। और इधर हम आ चुके हैं बगिया को। तो इतने टाइम थोड़ा सा मौसम तो सही है, लेकिन धूप अभी भी नहीं निकली है। तो यहाँ पर हम आए हैं, हमारी देवरानी जी और बुआ गई थी बुलौआ करने के लिए, जो कि गांव में शादियां फिर से शुरू हो गई हैं। तो फिर उसके बाद में बुआ भी आ चुकी हैं। और यहाँ पर भैंस के पास में बिल्कुल भी चारा नहीं था, तो मैंने बुआ से बोला भी, लेकिन बुआ ने कहा कि अब तो चारा खा चुकी है, ज़्यादा भी चारा इस हालत में खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट है हमारी भैंस। तो थोड़ा जो है ना कि कम ही खिलाते हैं चारा, जिससे इसको आराम रहे। और वैसे ये खा तो पूरा पेट भर कर खा लेती है, फिर इसको दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पर बुआ भैंस को पानी आनी पिलाएंगी, और इधर आरोही लेकर जा रही हैं आटा। तो थोड़ा सा जो चारा बाकी रह गया था जो पड़िया के पास में, उसी में मिलाएंगी, तो उसको ही ये आटा मिलाकर खिला देंगी चारा। और इधर फिर हम बगिया से गोबर भी लेकर आए थे, तो गोबर की अब करेंगे हम लिपाई यहाँ पर।
और गोबर में मैंने थोड़ी सी मिलाई है मिट्टी, और कुछ भी नहीं मिलाया है, गेरू नहीं मिलाया है, बस गोबर और मिट्टी से ही लिपाई करेंगे। मिट्टी थोड़ी सी मिलाने से ये हो जाता है कि जो हमारी लिपाई होती है वो थोड़ी सी चिकनी चिकनी होती है। तो मैंने आज भी थोड़ी सी मिट्टी इसमें मिला ली है, जो पीली वाली मिट्टी रखी थी वही वाली मिलाई है। और यहाँ पर तो लिपाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस एक करके झूंक जो है ना कि लिपाई करते हुए चले जाएंगे। और आज पुतन्ने से ही मैंने लिपाई की है, क्योंकि उस दिन मैंने की थी हाथ से लिपाई तो उंगली हमारी छिल गई थी। यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी जो है ना कि जब लिपाई पुताई नहीं हो पाती है जल्दी जल्दी से, तो एकदम से जो ज़मीन है कड़क हो जाती है। तो आज मैंने कहा चलो पुतन्ने से ही लिपाई पुताई करेंगे, तो जल्दी से हो भी जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ पर बस इतने के लिए ही हम गोबर लेकर आए थे, क्योंकि यहीं पर करनी है लिपाई, और बाकी की जगह पर हम अभी नहीं करेंगे। आप सभी को बताया कल या परसों में करेंगे, कन्याएं बाद में खिलाएंगे। अभी थोड़े से खेतों पर काम है, तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी में कुछ भी काम फिर अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो मैंने कहा चलो बाद में ही खिलाएंगे, और सभी ने बोला है कि बाद में ही खिलाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है लिपाई, और बादल छाए हैं तो उसकी वजह से कुछ अच्छे से नहीं आप सभी देख पा रहे होंगे, और अगर धूप थोड़ी सी होती तो अच्छे से दिख जाती। और इधर फिर आप सभी से हम मिले हैं रात के टाइम में। क्या काम कर रही हैं आरोही? आरोही अपना होमवर्क कर रही है पूरे दिन निकलने के बाद। अब काय का काम है ये? गिनती का। गिनती का? गणित का? बोलो पर गणित। देखो 4 आरोही कर रही हैं काम। क्या देखें कैसे लिख रहे हैं। दिखाओ एक दो बेटा, हाथ हटा हाथ। ये काम किया है इन्होंने। पूरा पॉप के रखती है। 1 से 100 तक गिनती लिख रही हैं। कितनी लिख गई हैं? 50। अच्छा 40 कहाँ लिखे हैं? 40 कहाँ पर लिखे हैं? जल्दी बताओ। अब पूरा गिनती पढ़ी तब बताइए 40 कहाँ पर। अबे नहीं करो, इन्हें 10 तक गिनती सही से होगी, 10 तक का कहूँ बस से पूछ लो। 40 नहीं पता कहाँ लिखे हैं। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि अब आरोही की तबीयत कैसी है। तो अब आरोही की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप सभी देख रहे हैं। आरोही बहुत ज़्यादा बातें भी कर रही हैं और काम भी अपना होमवर्क कर रही हैं, क्योंकि रात को इनको फुर्सत मिली है। पूरा दिन बीत गया है तब रात को फुर्सत मिली है। वैसे तो रात के टाइम में हम इनको पढ़ाते हैं, लेकिन आज इनका होमवर्क छूट गया था, तो मैंने कहा चलो होमवर्क करवा देते हैं, उसके बाद में फिर हम इनको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी हैं, और खाना सभी लोग खा चुके हैं, उसके बाद में ही बैठे हैं, क्योंकि बाद में ही बैठते हैं, थोड़े बहुत काम भी रहते हैं, वो सारे काम ख़त्म करके उसके बाद में ही यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर आरोही बस होमवर्क कर लें, बस यही बाकी रह गया था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से करवा लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।